हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 5 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। आज की वर्कशीट में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। और आज की जो वर्कशीट है उसमें इस चैप्टर के रिवीजन के लिए जो टॉपिक लिया गया है वो है फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। और ये दोनों ही टॉपिक बच्चों आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड होमोलोगस सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप में आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur. जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन उसके अंदर क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा, जैसे कि हेलोजन है, ऑक्सीजन है। हेलोजन यानी लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। बट जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो सेटिस्फाई रहती है, उसमें किसी तरह की कोई भी जो है आप कह सकते हो ना ज्यादा होती है ना ही कम होती है, यानी कोई चेंज नहीं होता। These heteroatoms or group of atoms confer specific properties to the compound and are called functional group. जो भी हेट्रोएटम, हेट्रोएटम यानी कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी हेट्रोएटम या ग्रुप ऑफ एटम, केवल एक भी हो सकता है जैसे क्लोरीन, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जैसे OH। तो कोई भी जो है इसके साथ जब अटैच होगा तो वो क्या होगा, वो जो है जो भी कंपाउंड है उसको उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। सो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी उस ग्रुप के द्वारा ही डिसाइड होगा कि वो कंपाउंड जो है अब कैसी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। अब देखिए इसमें हेट्रोएटम जो है, हेट्रोएटम यानी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लास ऑफ कंपाउंड दी गई है क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। हम उसके लिए रखेंगे और फॉर्मूला क्या रहेगा फंक्शनल ग्रुप का, Cl या ब्रोमीन, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर हेट्रोएटम है तो क्लास ऑफ कंपाउंड क्या क्या हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल के लिए क्या होगा फंक्शनल ग्रुप हमारा OH हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम इकट्ठा CHO भी लिख सकते हैं। कीटोन अगर है तो C डबल बॉन्ड O, इस तरह से कीटोन कभी भी बच्चों कार्बन चेन के एंड में नहीं मिलेगा, हमेशा ये दो कार्बन के बीच में होता है। अगर कार्बन के एंड में हो गया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर दो कार्बन के बीच में CO ऐसे लगा हुआ है तो वो कीटोन ग्रुप होगा। आपको ये पहचानने के लिए दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। तो इनको आपको पहचानना है। हमने क्या किया, OH अल्कोहल के लिए, CHO एल्डिहाइड के लिए, CO हमने किया किसके लिए, कीटोन के लिए, COOH हमने किया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम करेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. So ये जो homologous series है ये क्या है, homologous series is a compound series of compounds, यानी ये एक जो है कई सारे compounds की एक series है जिसके अंदर क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाते हैं वो सेम फंक्शनल ग्रुप द्वारा ही किए जाते हैं। उस सीरीज को हम कहते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज। अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल में CH3OH, ठीक है, तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखिए C2H5OH, ये भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल इसमें भी और इसमें भी। अगर आप दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो इसके अंदर CH2 का अंतर है। इन दो, अगर आप इसमें और इसमें अंतर देखेंगे तो भी CH2 का अंतर होगा, इसमें और इसमें देखेंगे तो CH2 का अंतर होगा। हर एक जो कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज का उसमें CH2 का अंतर होता है, ठीक है। तो अब इसकी हम मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसके कुछ जो है क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला। उनका जनरल फार्मूला जो है वो सेम होता है। जैसे अगर हम एल्कीन की बनाना चाह रहे हैं तो CnH2n, ये कॉमन फार्मूला होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम बदलते रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप की आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, मे बी क्लोरीन की, ब्रोमीन की, अल्कोहल, एल्डिहाइड, किसी की भी आप बना सकते हो। सो
सेकंड देखिए, डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, हमने देखा CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 14U। अगर CH2 का डिफरेंस है तो कार्बन में हो गए 12 और प्लस 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया 14। तो ये डिफरेंस कितना रहेगा, डिफरेंस रहेगा 14U का। नेक्स्ट देखिए, शो रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है और किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसका फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेट्स प्रैक्टिस नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, आपको दिया गया है OH। OH किसका होता है, OH अल्कोहल का होता है, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है COOH। तो COOH किसका होता है, COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो आप लिख देंगे COOH। ये किसका है बच्चों, ये कीटोन का है। मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन दोनों तरफ अगर जो है कार्बन जुड़ा है तो वो किसका होगा, कीटोन का। ये किसका है, ये जो है हमारा एल्डिहाइड का है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। तो CHO से हमें फर्स्ट टू मेंबर की होमोलोगस सीरीज जो है वो बनानी है। तो देखिए, फर्स्ट टू मेंबर की होमोलोगस सीरीज क्या होगी, सबसे पहला क्या होगा, HCHO। ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो जाएगा होमोलोगस सीरीज का, मिथेनल। क्या नाम होगा इसका, मिथेनल। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड मेंबर क्या होगा, इसमें हम लगाएंगे CH3CHO, एसिटल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड या इथेनल, कोई भी आप नाम ले सकते हो इसका। देखिए, एसिटल्डिहाइड इसका जो है कॉमन नेम है और ऐसे इथेनल जो है इसका IUPAC नेम है। तो ये हमारी टू मेंबर की होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग। HCHO, बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये है एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, बी है CH3COOH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब ये कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, CH3CH2OH, ये है, ठीक है। ये कौन सा है, ये एल्कोहल है। कौन सा है, ये एल्कोहल है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका मैंने बताया था CO जो है बीच में है तो ये कीटोन हो जाएगा। कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो CnH2n जो है इसका आपको क्या लिखना है, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर लिखना है तो CnH2n क्या है, CnH2n एल्कीन है। और एल्कीन और एल्काइन के केस में जो सेकंड मेंबर होता है उसमें आपको कार्बन जो है वो फर्स्ट जो मेंबर लिखोगे वो कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट करोगे। थर्ड मेंबर अगर लिखना है, सेकंड मेंबर लिखना है तो कार्बन जो है वो 3 लिखोगे, ठीक है। कार्बन के नंबर n की वैल्यू क्या लिखोगे, 3। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर हमारा हो जाएगा C2, ठीक है, C2H4, ये हमारा इसका फर्स्ट मेंबर होगा। और सेकंड मेंबर हो जाएगा C2H6 जो है, ये इसका सेकंड मेंबर C3H6, ठीक है, C2H4, उसके बाद सेकंड मेंबर होगा C3H6। ये आप लिख दोगे, ये क्या है, सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपको यहाँ से जो देखिए, यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, काफी इजी है ये। होमोलोगस सीरीज जो है ये आप जो इसका आंसर लिख लेंगे, काफी अच्छे से आपको इसका आंसर दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, डिफर बाय CH2 ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, ये जो है इसकी बहुत अच्छे से आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, C3H6, C4H8, C5H10 belong to the same homologous series, ठीक है। Why melting point and boiling point of C5H10 are higher than C4H8। तो इनका melting point, boiling point जो है वो ज्यादा होता है, क्यों? बिकॉज आप आंसर लिख देंगे, इनका जो मॉलिकुलर मास है C5H10 का वो ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
तो आप लिख देंगे बेटा द, यहाँ पे y को हटा के बस यहाँ पे द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 आर हायर देन C4H8 बिकॉज द molecular mass of C5H10 is greater than C4H8. नेक्स्ट देखिए बी, अरेंज द हाइड्रोकार्बन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें ऑर्डर में आपको ये लगाने हैं, तो सबसे कम किसका होगा, जिसका जो मोलिकुलर मास है वो कम है तो C3H6, इससे ज्यादा होगा C4H8 का, और सबसे ज्यादा होगा C5H10 का। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। तो फर्स्ट मेंबर कीटोन का जो है मॉलिकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको लिखना है। तो इसका जो है सबसे पहले हम देखते हैं इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा 3 कार्बन, इसके साथ आप इसकी देखिए बीच में तो हमारा कीटोन ही आएगा, इसके साथ इसकी 3 जो है आप कर देंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गई बेटा आपकी आज की वर्कशीट, और इसका नाम भी जरूर याद कीजिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है। फर्स्ट मेंबर क्या है, एसीटोन। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस